हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का लेक्चर 5। तो पिछले लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चन किए थे, कुछ एग्जाम्पल के क्वेश्चन और एक्सरसाइज 2.1 किया था। ठीक है, इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज के लिए कुछ फॉर्मूला देखेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो हमारे फार्मूला है 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x इक्वल होता है साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इक्वल हम लोग लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x इक्वल कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये 2 tan इनवर्स इक्वल साइन के फॉर्म में है और ये 2 tan इनवर्स इक्वल कॉस के फॉर्म में है। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे 2 साइन इनवर्स x इक्वल साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये हमारा है 2 साइन इनवर्स x का। अब हम लोग देखेंगे 2 कॉस इनवर्स x का, कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। ये हमारा है 2 कॉस इनवर्स x का। ये हमारा है 2 tan इनवर्स x इक्वल साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये है 2 tan इनवर्स x कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये है 2 साइन इनवर्स x इक्वल साइन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये है 2 कॉस इनवर्स x इक्वल कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूला है। अब हम देखेंगे साइन 3 साइन इनवर्स x, 3 साइन इनवर्स x साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक है, 3 कॉस इनवर्स x, 3 कॉस इनवर्स x इक्वल देखेंगे कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। ठीक है, अब हम देखेंगे साइन इनवर्स x प्लस माइनस साइन इनवर्स y का। साइन इनवर्स आप इतना नोट कर लीजिए तो हम आगे का फॉर्मूला बताते हैं। आप ये नोट कर लीजिए तो हम ये नेक्स्ट फॉर्मूला आपको बताते हैं। तो अब हम लोग अपना देखेंगे इसके बाद का फॉर्मूला। इस फॉर्मूले के बेस पे ही हम आगे की क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हमारा फॉर्मूला है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल होगा साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा जब साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y के लिए है। ठीक है, और जब साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y के लिए होगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, बाकी फॉर्मूला वही रहेगा। ठीक है, जब प्लस के लिए रहेगा तो ये प्लस होगा और जब माइनस के लिए रहेगा तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y इक्वल कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये जब पॉजिटिव के लिए है तो यहाँ पे नेगेटिव होगा, और जब नेगेटिव होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा। ठीक है, जब पॉजिटिव रहेगा यहाँ पे तो यहाँ पे नेगेटिव रहेगा, और जब यहाँ पे नेगेटिव रहेगा तो ये पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कॉट के लिए।
कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई। तो यहाँ पे मिलेगा हमें एक्स वाई -1 अपॉन में एक्स प्लस वाई, और जब कॉट इनवर्स एक्स माइनस कॉट इनवर्स वाई, तो यहाँ पे हमें मिलेगा एक्स वाई +1 अपॉन में वाई माइनस एक्स। ये हमारा कॉट इनवर्स एक्स माइनस कॉट इनवर्स वाई के लिए है। और tan के लिए मैंने आपको बताया है, tan के लिए मैंने आपको बताया है tan इनवर्स एक्स प्लस, तो यहाँ पे होगा कॉट इनवर्स, यहाँ पे हम कॉट इनवर्स लिखना भूल गए, कॉट इनवर्स, और यहाँ पे भी होगा कॉट इनवर्स। ठीक है, अब हम देखेंगे tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई के लिए मैंने आपको बताया है tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, और अगर यहाँ पे माइनस होगा तो ये माइनस ये प्लस। ठीक है, tan इनवर्स के लिए आप लोग जानते हैं, तो ये कुछ फॉर्मूला है, आप नोट कर लीजिए। तो इसके बेस पे हम कुछ आपको क्वेश्चन देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इस फॉर्मूले के बेस पे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। ये हमारा कुछ फॉर्मूला था, अब इस फॉर्मूले के बेस पे, इस फॉर्मूले को यूज करके हम अपना कुछ क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट एग्जांपल है, पहले हम लोग एग्जांपल के क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस tan इनवर्स x माइनस 1 इक्वल tan इनवर्स 8/31। ठीक है, तो यहां से हमें x की वैल्यू निकालनी है। अगर हमें इतना दिया हो तो हमें निकालनी है x की वैल्यू। जब हमें tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस tan इनवर्स x माइनस 1 इक्वल दिया हो tan इनवर्स 8/31, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, x की वैल्यू निकालनी है। तो हम जानते हैं, हम यहाँ पे मान लेंगे tan इनवर्स x और इसे मान लेंगे tan इनवर्स y। ठीक है, अभी मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल क्या होगा, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। ये फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया कि जब हमारे पास tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y दिया गया हो तो उसका इक्वल क्या होगा, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो यहाँ पे x की जगह क्या है, x प्लस 1, और y की जगह x माइनस 1। ठीक है, तो हम इसे जब ऐड करेंगे तो क्या लिखेंगे, tan इनवर्स x प्लस वाई। ठीक है, तो x की जगह x प्लस 1 और y की जगह x माइनस 1 अपॉन में 1 माइनस x इंटू वाई। तो ये हो गया x और ये हो गया y। ठीक है, तो ये 1 1 कैंसिल हो जाएंगे, 1 1 कैंसिल हो जाएंगे, और इसकी वैल्यू क्या दी गई है हमें, tan इनवर्स 8/31 इसकी वैल्यू दी गई है। tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस tan इनवर्स x माइनस 1 की वैल्यू tan इनवर्स 8/31 दी गई है। तो यहाँ से जो tan इनवर्स है इस tan इनवर्स को कैंसिल कर देगा, ये जो tan इनवर्स है इस tan इनवर्स को कैंसिल कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 2x अपॉन में 1 माइनस ये x प्लस 1 x माइनस 1। ये किसका फॉर्मेट बन गया, ये हम लोग जो अलजेब्रिक आइडेंटिटी पढ़ते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्म बना। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हम लोग क्या लिखते हैं, एक्स प्लस वाई और x माइनस वाई। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर।
तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इसको हम लोग ये लिख सकते हैं, इक्वल क्या है हमारे पास 8/31। तो अभी क्या मिलेगा, नेक्स्ट स्टेप हम लोग देखते हैं, 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस, प्लस 1 हो जाएंगे, इक्वल 8/31। अब हम लोग देखेंगे ये 1 और ये 1 2 हो जाएंगे, और हमें क्या मिलेगा 2x अपॉन में 2 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल 8/31। 31 की मल्टीप्लाई यहाँ पे और इसकी मल्टीप्लाई 8 से। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, 31 की मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो मिलेगा 62x, और जब 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 16 माइनस 8x स्क्वायर, ये मिला हमारे पास। ठीक है, इस 8x स्क्वायर को हम लोग इस साइड ले आएंगे, तो ये निगेटिव साइन है, इधर आएगा तो पॉजिटिव साइन हो जाएगा, 8x स्क्वायर माइनस 62x और प्लस 16। ठीक है, 8x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 16, तो हम लोग इसका फैक्टर निकाल लेंगे जिससे हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो इन दोनों का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का इसका हम लोग फैक्टर निकाल लेंगे, फैक्टर निकालना हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 144। ठीक है, और इसका फैक्टर इसे 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे कि माइनस 62 के इक्वल आ जाए। ठीक है, तो इसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, क्या मिलेगा हमें 7 2 6 2 1 8 9 3 3, तो इसे हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो हम लोग लेंगे, हम यहाँ पे देख सकते हैं, हम इसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं, अगर 2 कॉमन ले लें सारे साइड तो इधर 0 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 31x माइनस 8 इक्वल 0। ठीक है, इधर 0 हो जाएगा, जब ये सारे एलिमेंट इधर आ जाएंगे तो ये सब इधर 0 हो जाएगा। तो जब हम लोग 2 कॉमन लेंगे और इस साइड उसका क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो वो 0 होगा, तो मिलेगा 4x स्क्वायर प्लस 31x माइनस 8, और इसकी मल्टीप्लाई हम करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई आपस में करके फैक्टर निकालेंगे, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 32x स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 32x माइनस x माइनस 8 इक्वल 0। तो जब यहाँ से हम लोग 4x कॉमन करेंगे तो हमें मिलेगा x प्लस 8, और जब यहाँ से -1 कॉमन करेंगे तो x प्लस 8 इक्वल 0। तो क्या मिल गया हमारे पास x प्लस 8 और सेकेंड ब्रैकेट में 4x माइनस 1 इक्वल 0। ऐसे हम लोग फैक्टर कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जब इसके फैक्टर हमने कर लिए तो x प्लस 8 इंटू 4x माइनस 1 की वैल्यू 0 है, तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो जब हम लोग देखेंगे जब x प्लस 8 इक्वल 0 तो x इक्वल माइनस 8, ठीक है। जब हम लोग मानेंगे कि x प्लस 8 इक्वल 0 तो x इक्वल माइनस 8, और जब हम मानेंगे कि 4x माइनस 1 इक्वल 0 तो x इक्वल 1/4। तो x की दो वैल्यू मिल गई -8 और 1/4। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं x की दो वैल्यू -8 और 1/4, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास कोई भी क्वेश्चन हो जब हमें tan इनवर्स x या प्लस tan इनवर्स y की वैल्यू दी गई हो तो हम फॉर्मूला के यूज से उसको सॉल्व करेंगे, और ये दोनों एक दूसरे से, तो यहाँ पे हो जाएगा जब हमारे पास tan इनवर्स की वैल्यू दी गई हो तो हम यहाँ से tan इनवर्स को कैंसिल कर लेंगे और जो वैल्यू दी गई होगी उसके इक्वल रखेंगे और वहां से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ से हमारे पास फैक्टर मिल गया है, और फैक्टर करना हम लोग जानते हैं, क्लास 9th और 10th में ही पढ़े हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल का हम लोग फैक्टर कैसे करते हैं।
तो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दिए हैं। सारे एलिमेंट सारा एलिमेंट जो है 2 का कॉमन था, 2 का मल्टीपल था, तो इसलिए हम लोग 2 से डिवाइड कर दिए हैं। तो हमें मिला है 4x² प्लस 31x माइनस 8 इक्वल 0, और हम इसका फैक्टर कर दिए हैं जहां से हमें x की वैल्यू मिल गई है। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। हम लोग अपना सेकंड एग्जांपल देखते हैं। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। तो हम लोग सेकंड एग्जांपल ये देखते हैं अपना। तो हमारा सेकंड एग्जांपल है, एग्जाम्पल हमारे पास सेकंड है। हमें दिया गया है, प्रूफ करना है, प्रूफ करना है कॉस इनवर्स 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस बी स्क्वायर इक्वल 2 tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन में 1 प्लस ए बी। ठीक है, ये हमारे पास दिया गया है, प्रूफ करना है। सेकंड एग्जांपल है, ये हमें प्रूफ करना है कॉस इनवर्स 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस बी स्क्वायर इक्वल होगा 2 tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन में 1 प्लस ए बी के। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे LHS को लेकर प्रूफ करेंगे। हम लोग लेट कर लेंगे, लेट a इक्वल tan अल्फा और b इक्वल tan बीटा। ये हम लेट करेंगे कि a इक्वल tan अल्फा, b इक्वल tan बीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे जब a इक्वल tan अल्फा है तो होगा cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। ठीक है, 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा माइनस cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा। ठीक है, ये हमने लेट किया कि a जो है tan अल्फा के इक्वल है और b जो है tan बीटा के इक्वल है। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा माइनस cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा। ठीक है, तो ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा जो है वो 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा जो है वो cos 2 थीटा के इक्वल है। cos 2 थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा, इसका मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं cos 2 अल्फा, cos 2 थीटा हमने क्लास 11 में पढ़ा है। cos 2 थीटा इक्वल होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। हमने क्लास 11 में पढ़ा है कि cos 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे दिया गया है 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, cos 2 अल्फा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे cos 2 अल्फा। ठीक है, और यहाँ पे हम लिखेंगे cos इनवर्स cos 2 बीटा, ये भी उसी के फॉर्मेट में है, 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा cos 2 बीटा।
ये कॉस इस कॉस को कैंसिल कर देगा, ये कॉस इस कॉस को कैंसिल कर देगा। ठीक है, ठीक है। तो अब क्या हम लोग देखेंगे, हमें यहाँ पे मिलेगा 2 अल्फा, ये हमें मिलेगा 2 अल्फा माइनस 2 बीटा। हमें क्या मिल गया, 2 अल्फा माइनस 2 बीटा। और अल्फा की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, यहाँ से अल्फा की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे tan इनवर्स ए, और यहाँ से बीटा की वैल्यू tan इनवर्स बी। अल्फा की वैल्यू tan इनवर्स ए, बीटा की वैल्यू tan इनवर्स बी। तो अल्फा की वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे, 2 tan इनवर्स ए माइनस 2 tan इनवर्स बी। ठीक है, जब अल्फा की वैल्यू tan इनवर्स ए है और बीटा की वैल्यू tan इनवर्स बी, तो हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, तो 2 tan इनवर्स ए माइनस 2 tan इनवर्स बी। यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो क्या मिलेगा हमें, tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी। अगर हम 2 कॉमन ले लेंगे तो tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी। tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 तो कॉमन है, tan इनवर्स, ठीक है, a माइनस बी अपॉन में 1 माइनस ए बी। यही हमें प्रूफ करना था, यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था RHS। सबसे पहले हमने क्या देखा कि हमें दिया गया है cos इनवर्स 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस cos इनवर्स 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस बी स्क्वायर। इसको प्रूफ किसके इक्वल करना है, 2 tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन में 1 प्लस ए बी। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने लेट किया a इक्वल tan अल्फा, b इक्वल tan बीटा। तो जब a इक्वल tan अल्फा है तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, tan इनवर्स a, और बीटा की वैल्यू tan इनवर्स b। अब हम देखेंगे जब अल्फा की वैल्यू tan इनवर्स a और बीटा की वैल्यू tan इनवर्स b है, तो यहाँ पे हम लोग a और b की वैल्यू पुट कर देंगे। cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, और यहाँ पे माइनस cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। यहाँ पे हम जानते हैं कि ये जो फॉर्मूला है cos 2 अल्फा का और ये फॉर्मूला cos 2 बीटा का, तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। हमें क्या मिलेगा, 2 अल्फा माइनस 2 बीटा। अब 2 अल्फा, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे बीटा की वैल्यू, यहाँ से 2 कॉमन कर लेंगे, अल्फा और बीटा tan इनवर्स अल्फा ए माइनस tan इनवर्स बी का फॉर्मूला पुट करेंगे, यहाँ पे वही हमारा RHS है। ठीक है, तो ऐसे आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उसे करिएगा। आपके पास कोई भी डाउट हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करिएगा, जिससे मैं आपके डाउट को क्लियर कर सकूं। और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज के जो और भी क्वेश्चन है उसे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है।